दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को सभी भाई बहन लाइक कर दें और अपने वीडियो को पूरा देख करके जाना। इसमें आप लोगों के लिए हम एक से बढ़कर एक खबरें लेकर के आए। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि मिड डे मील में मशरूम ने खोली है महिलाओं के तरक्की की नई राह। ऐसी जो खबर है अमर उजाला की तरफ से निकाली गई है और खास बात यह है यहां पर कि आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे कामों में लगाया गया है। सवाल एक यह भी उठता है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो योगदान है वो किन चीजों में होना चाहिए। आईसीडीएस की मुख्य 6 सेवाएं उनमें होना चाहिए या मशरूम को लेकर के जो है उसके निर्माण को लेकर के केंद्रों तक पहुंचाने को लेकर के ऐसे कामों में इनको लगाना चाहिए। क्या बेहतर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फिलहाल हम आपको बताएंगे ये जानकारी, इसमें कुछ खास बताई जा रही है। दरअसल देवरिया में सीडीओ हैं आपके शिवशरणप्पा वगैरह, उन्होंने मशरूम को स्कूली बच्चों के मिड डे मील तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिलाया है। तो यहां पर आंगनबाड़ी और वहां की जो सुपरवाइजर है यानी मुख्य सेविका है, इनको प्रशिक्षण दिया गया। देखो, प्रशिक्षण लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अब सवाल यह उठता है काफी भाई बहनों की तरफ से कि यहां पर यदि ऐसे काम कराए जाएंगे तो हमारी जो मुख्य काम है, मुख्य सेवाएं हैं, वो प्रभावित होती हैं। जैसे बच्चों का टीकाकरण, उनके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना। अब ये मशरूम के प्रोडक्शन को लेकर के, बनाने को लेकर के, उस वहां तक पहुंचाने को लेकर के, ऐसे जो काम है ये समूह की महिला या अन्य तरह के लोगों को रोजगार दीजिए, उनको शामिल करिए, उनको दीजिए। क्योंकि जब भी कोई काम आंगनबाड़ी पर आता है तो उनको पैसा की बात जो है, उनके मानदेय की, उनकी मेहनत की बात सरकार कभी नहीं करती है। यहां पर अगर उनको अलग से कामों में लगाया जाता है, काम बढ़ाए जाते हैं, तो पैसा भी तो उनका बढ़ना चाहिए। लेकिन पैसे के बारे में ना कभी सरकार कहती है, ना कभी अधिकारी कोई डिसीजन लेते हैं। अब यहां पर उनका ही मानदेय जो है कभी समय पर नहीं आता, जिसके लिए भी काफी आंगनबाड़ी दर दर भटकती रहती है। कभी डीपीओ, कभी सीडीपीओ लेटर थमाती रहती, लेकिन झूठा आश्वासन मिलता है, समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं। डेली हम किसी ना किसी बहन की आवाज लाते हैं। आज आप लोगों को एक और मैटर दिखाएंगे। लापरवाही बरती गई है, आंगनबाड़ी बहन का ट्रेनिंग में नाम नहीं आया प्री प्राइमरी में, जबकि बाकी सब बहनों का आया है। अभी दिखाएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। इसमें कहा गया कि हफ्ते में 2 दिन मशरूम वगैरह बनाए जाएंगे मिड डे मील में। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनके खाने की बात कही जा रही है और उनके खाने को लेकर के वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षण दिया गया कि मशरूम की खेती कैसे करनी है, मशरूम कैसे उगाने हैं, क्या करना है, वो सब चीजें। आगे देखिए, 14,400 रुपए प्रति सदस्य अतिरिक्त वार्षिक आय बोला जा रहा है। कितना? 14,400 रुपया प्रति सदस्य वार्षिक आय, यानी एक साल में 14,400 रुपया मिलेगा। अब अनुमान अपना लगा लीजिए, 12 महीने होते हैं। अब भैया 1,200 रुपए से थोड़ा बहुत ऊपर होगा ये आपका महीना। तो आप सोचिए और समझिए। आगे और आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहां पर जो है मॉडल के मुताबिक जो है यहां पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मशरूम उत्पादन के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और समूह की महिलाएं मशरूम का उत्पादन करती हैं। स्थानीय स्तर पर बहुत कम निवेश की जो है जरूरत होती है। पहले जो है यहां पर लिखा है, भरण में 100 स्कूलों में मशरूम आपूर्ति पर 30 सदस्यों वाले समूह को 17 जो है 0.53 लाख रुपए लाभ का अनुमान है। इसमें से 2.37 लाख रुपए मशरूम उत्पादन की वार्षिक लागत है, जबकि आय 15.16 लाख रुपए होगी। इस तरह 10 महिलाएं वाले समूह में प्रत्येक सदस्य को 14,400 रुपया अतिरिक्त वार्षिक आय हो सकती है, ऐसा अनुमान लगा है। ऐसा मिलेगा ये इसमें नहीं लिखा है। मैं आपको साफ सुथरी लैंग्वेज में पढ़ करके उसके बाद मैं खुद अपनी बता देता हूं, ताकि बहुत सी बहनें गांव देहात की बेचारी समझ नहीं पाती हैं। वो लिखा हुआ पैसा बजट देखते हैं और उनको लगता है कि ये हमको अब मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि मिलना शुरू होगा वो अलग मैटर है, वो अलग डिपेंड करता है। सरकारी कोई ये आदेश नहीं है, मौखिक आदेश से अखबारों में छपा है और उससे भी बढ़कर के इसमें अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। यहां पर शब्दों को आप समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतर है क्या नहीं। ऑल इंडिया आपको बस इसी उम्मीद में सच्ची खबरें दिखाता है ताकि आप सबको साफ सुथरी मैं बात समझा पाऊं। इसीलिए हमारे वीडियो भी काफी लंबे होते हैं बाकी लोगों की अपेक्षा, ताकि हम अच्छे से समझा पाए। और जो चीजें समझ में ही ना आए किसी के, तो वो फिर न्यूज दिखाने से क्या फायदा। अब आगे देखिए, यहां पर देवरिया में यह पहल वहां के सीडीओ व 2015 बैच के आईएएस अधिकारी
अधिकारी हैं शिवशरणप्पा वगैरह जो है GN वगैरह उन्होंने जो है किया हुआ है। बेंगलुरु यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं और फरवरी 2019 में देवरिया के CDO हैं और ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। तो मिड डे मील के तहत ये चीजें शामिल की जाएंगी। मशरूम पूर्व में भी आपको बताया था। अब उन्हीं चीजों को लेकर के आंगनबाड़ी और सेविका और वहां की समूह की महिला इन सबको जोड़ा जा रहा है। अब देखिए जो करना चाहे उसके लिए अच्छी बात है, अगर पैसा मिलेगा तो करवाया जा रहा है तो आंगनबाड़ी बहनें अपना करना चाहे कर सकती हैं पार्ट टाइम, क्योंकि पैसों की जरूरत सबको होती है। लेकिन हमारा विभाग ये भी सोचे कि प्री प्राइमरी के तहत आप इनको लगाने जा रहे हो। अब प्री प्राइमरी की पढ़ाई में अगर आप साफ सुथरी पढ़ाई ही करवाना चाहते हो तो कम से कम इन पर पठन पाठन का ही काम रखिए। ऐसे वैसे काम मत जो है दीजिए जो इधर उधर दौड़ने भागने वाले हो, इस तरह के जिनमें उनकी आमदनी भी ठीक ठाक ना हो। अगर महीने में 1000 रुपया ये कमा पाएंगी तो क्या इससे जीवन यापन हो जाएगा? आप खुद से सोचिए जरा। तो पहली बात तो सरकार को जो पैसा इनको देना चाहिए था वो ठीक ठाक देना चाहिए था। कम से कम जो है ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 तो हजार होना ही चाहिए मिनिमम। मैं देख रहा हूं काफी राज्यों में 5000 5500 रुपए में बहनें बेचारी जीवन यापन इस समय में कर रही है 2021 में, और सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बातें करती है। ये काम अच्छे हैं कि आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं मशरूम का, बहनों महिलाओं को जोड़ रहे हैं, उसके लिए अगर पैसा दिया जाए तब तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो कोई ये ठीक भी वाला काम भी नहीं, क्योंकि खाली यहां सरकार तो काम ले रही है, हर कोई जानता है। मोबाइल में रिचार्ज का पैसा आता नहीं है, लेकिन मोबाइल का पैसा आंगनबाड़ी अपनी जेब से भर रही है। मानदेय नहीं मिलता है, अन्नप्राशन गोद भराई के पैसे आते हैं, विभाग वाले अधिकारी उनको निकलवा करके अपनी जेब में रख लेते हैं। तमाम बहनों ने शिकायतें की, ये सब कुछ हुआ, लेकिन कार्रवाइयां किसी अधिकारी पर होती नहीं है, क्योंकि कौन करेगा। एक ही थाली वाली जो कहावत है वो हमेशा सामने आ जाती है। उमा रानी बहन है, मुकीमपुर वगैरह शाहजहांगंज से, अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं से उन्होंने ये जानकारियां भेजी हुई है। बहन को धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें एक ये देखिए लापरवाही ये भी कही जाएगी, संदेश भेज दिया जबकि सूची में नाम ही नहीं था। अब ये मैटर है कब का, ये अभी जब आप लोगों को जो है वैक्सीन लग रही थी कोविड-19 वाली, तो यहां पर अधिकारी थे, उनका ही वहां पर ये हाल है। 10 मिनट तक लगभग जो 3 लोगों को इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि सूची में नाम नहीं था और उनको बुला लिया गया। अब आप देखिए किस तरीके से सूचियां बनाई जाती हैं कि किसी का नाम आता है, किसी का छूट जाता है। ये तो यहां पर हो गया कोविड-19 टीके को लेकर के। इसके अलावा आपको बताते हैं ट्रेनिंग में भी ऐसे ही लापरवाही बरती गई है। हमारे पास कविता रानी बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज लिख करके भेजा है और अपने ब्लॉक की जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन जिन को ट्रेनिंग दी जा रही है उनके वहां पर उनकी उन्होंने इसमें पूरी लिस्ट भेज दी है, नाम भी है, लेकिन उनका कहना है कि भैया हमारा इसमें नाम नहीं आया। ये देख लीजिएगा भैया जी नमस्ते, हमारे यहां प्री प्राइमरी नर्सरी के प्रशिक्षण वाली आंगनबाड़ी बहनों का नाम वाली लिस्ट आ गई है, लेकिन भैया मेरा नाम नहीं है। जब से मेरी नियुक्ति हुई है तभी से मेरा सेंटर प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है। आप बताएं कि मेरा नाम कैसे कटा, जबकि इस लिस्ट वगैरह में ऐसे भी जो है नाम है जिनके सेंटर घरों में चल रहे हैं। तो भैया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। भैया अपनी लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूं, यह मेरे हक की लड़ाई है और मुझे ऐसा लगता है कि ईर्ष्या में मेरा नाम CDPO सर ने लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि मैं अकेली ही हूं ऐसा जो है ऐसी हूं जो शोषण के खिलाफ बोलती हूं। शायद इसी कारण जो है CDPO सर ने मेरा नाम नहीं भेजा है और भैया मुझे सही राह दिखाओ कि मैं अपना हक कैसे ले सकूं। धन्यवाद कविता रानी, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक वगैरह चरथावल वगैरह, गांव वगैरह नयामू। तो आपको बताना चाहेंगे बहन, अगर हो सकता है कि देखो गलती बस भी CDPO महोदय से हुआ हो या अन्य जो भी अधिकारी की जिम्मेदारी थी उनके वहां से हुआ हो, या जानबूझ करके अगर हुआ है तो उनको ठीक जो है तो कार्रवाइयों की जरूरत है। अन्यथा अगर गलती से हुआ तो एक बार उनसे आप कहकर देखिए कि आखिर आपका इसमें नाम क्यों नहीं। एक बार उनको अपना लेटर जारी करिए और उसमें अपनी इन्हीं समस्याओं को लिखिए कि आखिर सबका नाम है, हमारा क्यों नहीं है। हमारा तो केंद्र ऐसी जगह पे है, सब कुछ है, तो बाकी लोगों का जब ऐसी जगह रहता है घरों में उनका भी नाम है, सभी को प्रशिक्षण है तो सभी का मतलब सभी को मिलना चाहिए। अब हमारा ही अकेले नाम क्यों नहीं, ऐसा एक लेटर उनको दीजिए, देखिए उनका जवाब क्या आता है। अगर वो जवाब गलत दें, गलत जवाब आए तो फिर उसके आगे आप कार्रवाई करना, वो आपकी कार्रवाई रहेगी DM महोदय, उनके वहां जाइए और उनके लिए कुछ कहिए। और उसके अलावा फिर आगे के जो पत्रकार भाई हैं उनसे फिर वार्ता करवा दी जाएगी। इसके अलावा आगे आप देख लीजिएगा खतरा टला आप पर अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक मैटर और आपको हम दिखा दे, क्योंकि जानकारी सभी आपके लिए जरूरी है। ये व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ मैटर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप ने जो कहा था कि हम आपकी खबर आवाज जो चैटिंग है वो सुनते नहीं, या कॉल रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या कोई भी डेटा आप लोगों का हम अपने पास नहीं रखते हैं, कोई भी लीक नहीं हो रहा है, आपकी प्राइवेसी भंग नहीं हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए खतरा टला है पर अभी खत्म नहीं हुआ है। नई नीति से पीछे हटने को व्हाट्सएप तैयार नहीं है, उन्होंने सिर्फ समय बढ़ा दिया है। अभी आपको बता दें कुछ व्हाट्सएप पर लोगों के वहां कुछ स्लाइडें भी आ रही होंगी जिसमें लिखा होगा कि हमने आपकी ये सब अपनी सफाई उसमें दे रहे हैं, मैसेज वगैरह उसमें दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यूजर्स की नाराजगी से सतर्क कंपनी 15 मई तक टाला है प्राइवेसी अपडेट, जो व्हाट्सएप अपना प्राइवेसी अपडेट लेकर के आई है और जिस पर काफी
बवाल था, उसको लेकर के उन्होंने बाद में सफाई दिया। तो व्हाट्सएप पर ही जो स्टेटस के रूप में एक फीचर जोड़ दिया जिसमें उन्होंने अपना सफाई दिया हुआ है कि हम ऐसी कोई समस्याएं नहीं, इसको मत छोड़िए और आपकी प्राइवेसी वगैरह भंग नहीं हो रही, हम किसी की कॉल नहीं सुनने, ऐसा करके उन्होंने बोला है। लेकिन वो कब तक के लिए है? वो 15 मई तक वो ऐसा नहीं करेंगे, उसको लागू नहीं हुआ रहा है। लेकिन अभी उन्होंने इसको पूरा मना नहीं किया कि हम इसको करेंगे ही नहीं, आगे वो करेंगे अपना। कई देशों में जो है सरकार इस पर कर रही है कार्रवाई, ये भी एक डेटा आया है मेरे पास। टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह को इससे फायदा हो रहा है, ये भी बोला जा रहा है। तो नई नीति के महज 7 दिनों में भारत में व्हाट्सएप डाउनलोड वगैरह 35% कम हो गया है। अब इस दौरान जो है आपका जो सिग्नल वगैरह और टेलीग्राम 2 ऐप हैं और हैं एप्लीकेशन इसी टाइप की, वो उन लोगों को जो है काफी फायदा हुआ है। 40 लाख लोग वहां पर बढ़ गए हैं। तो अब बहुत सी तेजी के साथ व्हाट्सएप छोड़ करके लोग कहां, टेलीग्राम की तरफ और आपका ये एक सिग्नल ऐप है, इनकी तरफ भाग रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते आप उनकी तरफ भागें या कुछ भी करें, आपको जो ठीक लगे, लेकिन जानकारी यही आई है कि 15 मई को व्यवसायिक विकल्प मुहैया होगा, ऐसा बोला गया है। सफाई में बोला है कि निजी संवाद की हम रक्षा करेंगे, ऐसा व्हाट्सएप ने अपना सफाई दिया है। नुकसान कितना है? 200 करोड़ यूजर्स वगैरह छिटक सकते हैं व्हाट्सएप की तरफ से, तो ये भी चीजें हैं। सवाल क्या है कि आगे क्यों बढ़ाई डेडलाइन? तो क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी ये नहीं कहा कि हम इसको लागू ही नहीं करेंगे, उन्होंने केवल तारीख बढ़ा दी है कि 15 मई तक अभी टाल दिया है सिर्फ प्राइवेसी वाला अपडेट। लेकिन आगे ये क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर निर्णय आगे लिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको जो ठीक लगे वो करिए।